Good morning, class 6, lesson 14, water revisions, second part. Disappearing trick of water. Water from roadways, wet roads, rooftops, and few other places also disappeared after the rain. बारिश होने के बाद जो छत के ऊपर से पानी, रोड के ऊपर जो पानी, वो कैसे डिसअपियर होता है, हाउ इट डिसअपियर्स, कि कैसे डिसअपियर होता है। पहले भी ये लेसन आप लोगों को पढ़ाई थी मैंने, आज रिविजन्स चल रहा है, अच्छे से सुनिए। द वाटर इवेपोरेटेड एंड द सॉल्ट वॉज लेफ्ट बिहाइंड इट। वाटर क्या होता है, पानी इवेपोरेट होके निकल जाता है, एंड जो सॉल्ट रहता है, नमक, वो पड़ा रहता है। दिस एक्टिविटी कीप्स अस एन आइडिया दैट ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू वेपर। इस एक्टिविटी से हमें ये मिलता है कि हीट वाटर को वेपर में चेंज कर देता है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, सनलाइट, जैसे हम लोग कपड़ा, कोई भी वेट क्लॉथ्स आप धो के सुखाते हो ड्यूरिंग डे टाइम, तो क्या होता है, सनलाइट क्या देता है, हीट। हीट के कारण से जो वेट कपड़ा रहता है, इसके अंदर से पानी इवापोरेट होके निकल जाता है, कपड़ा ड्राई हो जाता है। क्या कहता है, हीट चेंज वाटर, ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू द वेपर। हीट मिलने के बाद जो वाटर कपड़े में रहता है, वो इवापोरेट होके निकल जाता है, कपड़ा ड्राई हो जाता है। तो वाटर किससे चेंज हो जाता है, इनटू वेपर, वेपर में चेंजेस हो जाता है। वी ऑल्सो फाउंड दैट इट इज एसेंशियल टू कन्वर्ट वाटर इनटू वेपर। ये अपन सब समझ गए हैं, जे हीटिंग इज एसेंशियल, हीट जरूरी है किसके लिए, वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। विदाउट हीट वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, तो इसीलिए हीट इज एसेंशियल। ड्यूरिंग द डे टाइम सनलाइट फॉल्स ऑन द वाटर इन ओशंस, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। द फील्ड्स एंड अदर लैंड्स areas also receive sunlight. As a result, water from all these places continuously changes into vapor. दिन के समय सूर्य की रोशनी महासागर, नदी और लेक के पानी पर पड़ती है। मैदान और अन्य भूमि क्षेत्रों में भी सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। परिणाम स्वरूप इस सभी स्थानों से पानी लगातार वेपर में बदलता रहता है। ड्यूरिंग द डे टाइम all the air surroundings us get heated. This warms or air provided heat for evaporation of water in the shade. Thus evaporation take place from all open surfaces of water. दिन के दौरान हमारे चारों ओर की हवा गर्म हो जाती है। गर्म हवा गर्मी प्रदान करता है बाष्पीकरण के लिए। ऐसे बाष्पीकरण पानी के सभी खुले सतह से होता है। ये खाली लैंड, पॉन्ड या रिवर या ओशन से होता है, ऐसा नहीं। कहीं पर भी वाटर रहता है और उसके ऊपर गर्मी प्रदान होता है, तो सभी जगह से बाष्पीकरण, कोई भी खुली सतह से बाष्पीकरण होता रहता है। एज ए रिजल्ट वाटर वेपर गेट्स कंटिन्यूसली एडेड टू एयर। हाउएवर इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज ए स्लो प्रोसेस। परिणाम स्वरूप जल वाष्प लगातार हवा में जोड़ते जाता है। हालांकि पानी के बाष्पीकरण एक धीमी प्रक्रिया है। इवापोरेशन खूब स्लोली, धीरे धीरे होता है, जो वी कैन नॉट सी, जो अपन देख नहीं सकते। ऑन हीटिंग वाटर ऑन ए बार्नर इट्स इवापोरेशन टेक प्लेस इवन फास्टर। एक बार्नर पर जब अपन पानी गर्म करते हैं, तो बाष्पीकरण तेजी से होता है। वाटर वेपर एंटर्स द एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। जल वाष्प एयर में प्रवेश करता है बाष्पीकरण और बाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया के माध्यम से। द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन plays an important role in bringing water back into the surface of earth. अब अपन कंडेंसेशन पढ़ रहे हैं। धरती के सरफेस से पानी को वापस लाने में कंडेंसेशन के एक बड़ा भूमिका होता है। एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इट गेट्स कूलर। व्हेन द एयर मूव्स अप it gets cooler and cooler. At sufficient heights, the air becomes so cool that the water vapor present in it condenses to form teeny drops of water called droplets.
It is these tiny droplets that remains floating in air and appears to us as clouds. पर्याप्त हाइट पर पहुंचकर एज वी गो हायर, जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊंचे ऊंचे स्थान पर जाते हैं, ऊंचे हो जाते हैं, वहाँ ठंडा ज़्यादा होता है। जब हवा ऊपर की तरफ चलती है तो ठंडा और कोई ठंडा चीज़ और ठंडा हो जाता है। पर्याप्त हाइट पर पहुंचकर यह वास्तविक रूप से इतना ठंडा हो जाता है कि जो वाष्प इसमें मौजूद होता है वो पानी की छोटी बूंद के रूप में संघनित हो जाता है, मतलब एक दूसरे से जुड़ जाता है, जिन्हें अपन ड्रॉपलेट्स या जल कणिका कहा जाता है। ये छोटे जल कणिका जो हवा में तैरती रहती है वो बाद में बादल का रूप ले लेता है। नेक्स्ट डे अपन नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। वाटर साइकिल के बारे में नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे। अभी आपका रिविजन्स चल रहा है, इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि रिविजन्स को अच्छे से देखिए, करिए। सब लेसन्स में जो क्वेश्चंस दिया जा रहा है उस क्वेश्चंस को आप लोग फॉलो करिएगा और फ्रॉम द लेसन्स उसका आंसर ढूंढ के लिख के भेजिएगा।